प्रश्न संख्या 3 का दूसरा। एक घड़ी 360 रुपया में खरीदी गई और 10% लाभ पर बेची गई, उसका विक्रय मूल्य निर्धारित करें। प्रश्न संख्या 3 का दूसरा। देखिए क्या कर रहा है, एक घड़ी 360 रुपया में खरीदी गई। तो देखिए, तो घड़ी का क्रय मूल्य बराबर 360 रुपया। ठीक है, घड़ी का क्रय मूल्य दिया हुआ है 360 रुपया, 10% लाभ पर बेची गई। अब देखिए लाभ कितना दिया हुआ है, 10%। ठीक है, तो उसका विक्रय मूल्य निर्धारित करना है। तो देखिए विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, जब क्रय मूल्य दिया हो और लाभ दिया हो तो विक्रय मूल्य बराबर होता है 100 जोड़ लाभ प्रतिशत, 100 जोड़ लाभ प्रतिशत बटा 100 गुना क्रय मूल्य। ठीक है, तो अब देखिए 100 जोड़ लाभ प्रतिशत कितना है, 10। तो देखिए लाभ प्रतिशत के जगह पे हम 10 लिखेंगे, बटा लिखेंगे 100 गुना क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 360। ठीक है, तो 100 जोड़ 10 कितना हुआ, 110 बटा 100 गुना 360। तो देखिए इसको हम काट लेंगे, 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, तो 36 गुना 11 कितना हो जाएगा। तो देखिए 36 गुना 1 36, हाथ में रहा 3, 36 गुना 1 36, 3 39, यानी 396 यानी 396 रुपया। ठीक है, 396 रुपया क्या आ गया, घड़ी का विक्रय मूल्य। तो घड़ी का क्रय मूल्य दिया हुआ था और कह रहा था कि 10% लाभ पर बेची गई है, तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, यानी 360 रुपया में खरीदा गया घड़ी और 10% लाभ पर यानी 396 रुपया में उसको बेच दिया गया। ठीक है, तो हम इस तरह से प्रश्न 3 का दूसरा हल कर लेंगे। तीसरा, एक वस्तु का क्रय मूल्य 250 रुपया है और इसे 10% हानि पर बेची गई, तो उसका विक्रय मूल्य निर्धारित करें। तो प्रश्न तीसरा का तीसरा क्या दिया हुआ है, एक वस्तु का क्रय मूल्य। तो देखिए क्रय मूल्य दिया हुआ है कितना, 250 रुपया। ठीक है, क्रय मूल्य हमें दिया हुआ है, हानि दिया हुआ है। देखिए हानि बराबर 10%, तो विक्रय मूल्य हमसे पूछ रहा है। तो देखिए विक्रय मूल्य, तो जब क्रय मूल्य और हानि हो तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है 100 घटाव हानि प्रतिशत। देखिए 100 घटाव हानि प्रतिशत बटा 100 गुना क्रय मूल्य। देखिए क्रय मूल्य। ठीक है, तो 100 घटाव हानि यानी 100 घटाव हानि प्रतिशत कितना है, 10%। तो 100 घटाव 10 लिखेंगे बटा 100 गुना क्रय मूल्य। देखिए कितना है, 250। ठीक है, तो 100 माइनस 10 कितना हुआ, 90, यानी 90 बटा 100, 90 बटा 100 गुना 250। 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, तो 25 नामा कितना हो जाएगा। देखिए 25 नामा 9 पचे 45, हाथ में रहा 4, 9 दूनी 18, 4 22, 225 रुपया। ठीक है, यानी उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो आ गया, देखिए 225 रुपया। ठीक है, तो इस तरह से हम देखिए इसको हम हल कर लेंगे। प्रश्न 4, क्रय विक्रय के निम्न सौदों में हानि या लाभ ज्ञात कीजिए। प्रत्येक दशा में प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ भी ज्ञात कीजिए।
तो पहला है बगीचे में काम आने वाली कैंची 250 रुपया में खरीदी गई तथा 325 रुपया में बेची गई। तो प्रश्न 4 का पहला देखिए कह रहा है बगीचे में काम आने वाली कैंची 225 रुपया में खरीदी गई। तो क्रय मूल्य यहाँ पे कितना है देखिए, खरीदना मतलब क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य है कैंची का 250 रुपया, ठीक है। और तथा 325 रुपया में बेची गई मतलब विक्रय मूल्य। तो देखिए विक्रय मूल्य कितना है 325 रुपया। अब देखिए यहाँ पे विक्रय मूल्य ज़्यादा है, क्रय मूल्य कम है, तो यहाँ पे लाभ हो रहा है, ठीक है। जब विक्रय मूल्य ज़्यादा हो क्रय मूल्य कम हो तो क्या होगा, लाभ होगा, ठीक है। क्योंकि खरीद रहा है 250 में, बेच रहा है 325 में, तो देखिए वह लाभ कमा रहा है, यानी पैसा इससे कमा रहा है ज़्यादा, ठीक है। तो देखिए लाभ बराबर लाभ हो रहा है, इसीलिए लाभ बराबर हम लिखेंगे विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बड़ा है तो देखिए लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य, ठीक है। अगर विक्रय मूल्य छोटा रहता तो हानि होता, हानि बराबर क्रय मूल्य अगर बड़ा रहता तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य करते, लेकिन यहाँ पे विक्रय मूल्य बड़ा है इसलिए लाभ यहाँ पे हो रहा है, तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य देखिए कितना है 325, क्रय मूल्य कितना है 250, ठीक है। तो देखिए कितना रुपया आ गया, तो ये दोनों रुपया में है तो हम यहाँ पे रुपया लिख लेते हैं। तो 5, 12 में से 5 गया 7, यानी 75 रुपया। तो 75 रुपया देखिए लाभ हो रहा है कैंची को बेचने पर, ठीक है। अब हमसे कह रहा है लाभ प्रतिशत निकालने, देखिए लाभ भी कह रहा है और लाभ यानी प्रतिशत भी निकालने के लिए कह रहा है। तो देखिए लाभ प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ बटा क्रय मूल्य, देखिए क्रय मूल्य गुना 100। तो लाभ यहाँ पे कितना है, लाभ है 75 रुपया। तो देखिए हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत हमेशा बटा में क्रय मूल्य ही रहेगा। अगर हानि प्रतिशत निकालना है तो हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100, ठीक है। तो 75 बटा क्रय मूल्य देखिए कितना था, क्रय मूल्य है 250 रुपया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 250 गुना 100, ठीक है। तो इसको काट लेंगे, देखिए 1 शून्य से 1 शून्य, 25 दिया 75, यानी 10 दिया 30 10 दिया 30, तो बराबर कितना आ जाएगा, लाभ प्रतिशत कितना हो गया 30%, ठीक है। तो 30% उसको लाभ हो रहा है और 75 रुपया लाभ हो रहा है और लाभ प्रतिशत कितना हो रहा है 30%, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे। प्रश्न 4 का पहला